press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि एक जाने माने प्रोफेसर हैं और खासकर जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों को डिस्कस करते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट को, जहां पे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कि न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शो हमारा, थैंक यू जी। आरजू जी, मैं वही सोचा था, आपने बहुत दिन से बुलाया नहीं, फिर मैंने कहा आप दुबई में व्यस्त थी, तो नाउ यू आर बैक। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आपके शो पे आना। एक तो मैं आपका फैन रहा हूँ और फिर आपके शो में एज अ गेस्ट आना, ये दोनों ही मेरे लिए काफी एजाज की बात है, काफी सम्मान की बहुत बात है। बहुत शुक्रिया। और खैर आप तो हमारे दोस्त हैं अब, और बिल्कुल दोस्तों के साथ शो करने में और भी अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि पहले तो हम बात करते हैं जो ये गुजरात समिट है उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये क्या है और किस तरह से इसको किया जा रहा है, और उसके बाद ईरान की बात करेंगे। ईरान में जो है आप जानते हैं जिस तरह से बताया जा रहा है 106 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और अटैक किया गया था। तो हम ईरान की भी और उस अटैक की भी बात करेंगे। जी देखिए, ये जो आपका गुजरात या वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। ये उन्होंने शुरू किया था जब उनके ऊपर अटैक होने शुरू किए थे। उनको एक रेडिकल नेता के रूप में प्रूव करने की कोशिश की गई थी। जो भी उनको गुजरना पड़ा जिन चीज़ों से, वो एज अ वोटर हम लोग समझ सकते थे कि वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। और मैं उस समय नया नया यंग प्रोफेसर था, उसके बाद भी मैं उस समय खड़ा होता था उनके लिए। मुझे आज भी याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में उस समय लोग मुझे पसंद नहीं करते थे बिकॉज मैं उनकी बात करता था, वो भी कलकत्ता में था तब मैं। आई वॉज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल, बट मेरा कन्विक्शन था कि मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो उन्होंने एक अपनी ये गुजरात वाइब्रेंट गुजरात स्कीम चलाई, जिसमें वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को इन्वाइट करते हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर के वो फिर ये देते हैं कि आप आइए गुजरात में निवेश कीजिए और आपके निवेश को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो, आपको गवर्नमेंटल जो हैसल्स है उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेमस फॉर, कि वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है। गवर्नमेंट का काम जबरदस्ती का गवर्नेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम होता है ये इंश्योर करना कि लोग गवर्न हो, रेगुलेटेड हो, लोगों को जितना फ्रीडम हो सके वो मिले। इसीलिए उनकी जो ये फिलॉसफी ऑफ मिनिमम गवर्नेंस जो है एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हैज ऑलवेज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन साइक। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस बार का जो हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगी, जो इस बार का प्रोजेक्टेड है जो मीटिंग होगी, उसके पहले ही ना गुजरात सरकार का ये डेटा आया है कि 86 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुका है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 86 बिलियन, टोटल 58 कंपनियां हैं, जिसमें आर्सेलर मित्तल भी एक है, ठीक है ना। और ये सोचिए कि 58 कंपनियों का 86 बिलियन सिर्फ गुजरात में। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, केमिकल्स है, इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ये जो आपका जो ये होगा ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है, उस दिन होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे, क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है ना। तो और ये बाइएनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस इवेंट। और मोदी जी को पहचान जो दी है, मोदी जी के डेवलपमेंट की पहचान, ये हमेशा उसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस ये रहा है, समझ रही है ना। तो अब आप चाहेंगी तो मैं आपको ब्रेकअप भी दे सकता हूँ, क्योंकि कई मीडिया में आया है कि क्या क्या हुआ है। जैसे आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील जो है, उन्होंने 1.14 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि विच कम्स आउट टू बी 13.68 बिलियन रुपीज जो है,
वो वादा किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जब वो स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी रहे। उसके साथ साथ आप देखें दूसरे जो सेक्टर है एनटीपीसी यानी कि एनर्जी का सेक्टर है, उसमें इन 900 बिलियन रुपीस यानी कि 10.8 बिलियन डॉलर जो है वो आया है कि 15 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि इंडिया इज मूविंग फास्ट अवे फ्रॉम फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल था या ट्रेडिशनल फ्यूल था उससे अलग जा रहा है। तो 15 गीगावाट की क्षमता का एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है एनर्जी कंपनीज का, जो कि 10.8 बिलियन डॉलर जो कि 900 बिलियन रुपए होते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। वेरियस एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। एनटीपीसी ने एक और इन्वेस्टमेंट को जो 8.4 बिलियन डॉलर यानी 8.4 बिलियन डॉलर का है वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये दीज आर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, these are futuristic investment, these are going to shape India or going to propel India into the future. आप देखिए एनर्जी सेक्टर में वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स या जो कन्वेंशनल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कि भाई आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाइए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके जो बैटरीज होते हैं या दूसरे जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च हो रहा है कि भाई आप इसमें भी इन्वेस्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल और डीजल फॉर व्हीकल जो है वो कम से कम कर सके। और अगर आने वाले 10 सालों में हम आधा कर देते हैं तो सोचिए हमारी डिपेंडेंस जो है वेस्ट एशिया पे कितनी कम हो जाएगी और हमारा कितना इंपोर्ट बिल बचेगा, हाउ मच मनी वुड वी बी एबल टू स्पेंड टू सेव। तो हम इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लॉट ऑफ पैसा भी सेव करेंगे। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है और आने वाले समय में आप पेट्रोल के ऊपर या जो ऑयल एनर्जी है, गैस एनर्जी है, ऑयल एनर्जी है उसके ऊपर आप काफी कम खर्चा करेंगे थ्रू दीज स्कीम्स इन्वेस्टमेंट्स। ये सब कुछ पहले भी होता रहा है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में या टेन्योर में, या आप समझते हैं कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं इस वजह से ज्यादा कुछ काम करके जो हमारे यहाँ एक तरीका दिखाया जा रहा है, या आपको लगता है नहीं पहले से ही ये सब काम जो है वो उनकी लिस्ट में थे मोदी जी के और इस वजह से ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन की वजह से शायद कुछ भागदौड़ ज्यादा है। नहीं, ये सब प्रीफिक्स रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं। और वो इलेक्शन तो जनरल गवर्नमेंट को, अगर बीजेपी तो गुजरात में थम्पिंग मेजोरिटी लेके आई हुई है, ये गुजरात गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम नहीं है। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो दिस इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट और दिस इज नॉट अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। तो और ये 2 साल में एक बार होता है, इसकी डेट वेट पहले ही फिक्स हो जाती है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, उनका टाइम आप आज ये थोड़े कि अच्छा इलेक्शन आ रहा है इस समय करवा दो। और अभी करवाने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी अगर प्रधानमंत्री को जो बूस्ट चाहिए वो बूस्ट उनको ऑलरेडी मिला हुआ है राम टेम्पल का, जो कि हमारी 500 साल की सतत इतिहास लड़ाई का रहा, जिसमें हमने काफी लड़ाइयां लड़ी मुगलों के अगेंस्ट में, दूसरों के अगेंस्ट में, राम मंदिर में पूजा करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए। वो पूरा हो रहा है, उससे बड़ा इम्पेटस उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये तो इट्स एन आइसिंग ऑन केक, इसका कोई लेना देना नहीं। दीज आर प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम, वे अहेड इन एडवांस। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन खैर हम बिल्कुल देख रहे हैं और हमारी नजरें हैं कि इस प्रोग्राम के ऊपर, और यकीनन विशेष भी हैं कि सक्सेसफुल रहे। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, मैं नाम देख रही थी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी जो थी, उसके ऊपर जो है तकरीबन के उनके मकबरे के पास 2 जो है वो धमाके हुए हैं, 2 अटैक्स हुए हैं, और उसमें अभी तक 103 जो मेरे पास न्यूज फिलहाल है इतने लोगों की जानें गई हैं। क्या देख रहे हैं आप ये ईरान में जो हंगामा चला है? देखिए, अभी तो साले अल अरौरी जो है बेरूत में, उनकी भी टारगेटेड किलिंग की गई है, ठीक है ना। और आपको पता है कि साले अल अरौरी जो है वो बहुत बड़े हमास के लीडर थे, नंबर 2 थे मेरे ख्याल से। उसकी मिलिट्री विंग को एस्टैब्लिश करने का भी वही था। उसी तरीके से कासिम सुलेमानी जो थे वो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन जो गार्ड है इनका,
ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड IRG, उसके वो सबसे बड़े ऑफिसर थे। वो तो खैर हालांकि उनके समय में मारे गए थे, ट्रम्प के समय में उनकी हत्या की गई थी। लेकिन आप एक बात देखिए, ये दोनों ही टारगेटेड किलिंग है। जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेटेड किलिंग की गई थी। वो उस समय मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं सीरिया में थे या इराक में थे, और वो मारा था उनको। ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि हमने सुलेमानी को निपटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बेरूत में मारा इनको, ये जो अरोरी है, इसका नाम मुझे भूल रहा है, सालेह अल अरोरी को। इन दोनों लोग को टारगेटेड किलिंग में मार दिया। और आरजू जी, ये वेस्ट वाले हमसे ये पूछते हैं कि आप टारगेटेड किलिंग क्यों कर रहे हो, आप हरदीप निज्जर को कैसे मार रहे हो, आप पन्नू को कैसे वो कर रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फिर भी बोल दूंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं ऐसी बोलती हूँ जो लोगों को पसंद नहीं आती, बट स्टिल आई फील टारगेट किलिंग बेटर ऐसे कि सुसाइड बॉम्बर चले जाए, क्योंकि जिसको मारना होता है टारगेट किलिंग उसी को मार रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सुसाइड बॉम्बर्स निकलते हैं तो कितने मासूमों की सर जान ले लेते हैं, जिनका ना कोई लेना ना कोई देना बेचारों का। ये जो होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान वगैरह में, टारगेटेड किलिंग का इंस्ट्रूमेंटालिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है। जैसे मुझे किसी को मारना है तो एक तरीका है कि मैं ड्रोन से मरवा दूं, दूसरा स्नाइपर से मरवा दूं, तीसरा है कि किसी आदमी को बोलूं जाके फट जाओ उससे लिपट के। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का ये पूरा डिस्कशन और इनके एनालिसिस आपको काफी पसंद आएंगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने बात की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, जहां पर दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। भारत में लगभग $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू होने जा रही है, जो कि ना सिर्फ गुजरात की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा बल्कि हमारे पूरे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और नई अपॉर्चुनिटीज को पैदा करेगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।